नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के बीच उभरते तनाव की कहानी अब थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बयान सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल बात दिसंबर 2024 की है। विपक्ष के 60 सांसदों ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की। आरोप था कि ये विपक्ष की आवाज को दबाते हैं और असहमतियों का अनुचित जवाब देते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव खारिज हो गया। उपसभापति का कहना था कि इसका मकसद उपराष्ट्रपति की गरिमा को निशाना बनाना था। फिर भी सवाल उठता है कि क्या उपराष्ट्रपति के हालिया बयान सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों 10 अप्रैल 2025 को राज्यसभा के इंटर्न्स के विदाई समारोह में उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल जैसा बता दिया। उन्होंने कहा कि कुछ जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं जिनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। जाहिर है ये बयान असामान्य था क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद औपचारिक है और ऐसे बयान संवैधानिक मर्यादा के दायरे से बाहर माने जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 142 वाकई इतना खतरनाक है जैसा कहा गया है। दोस्तों इस कहानी में एक और किरदार है, उपराष्ट्रपति का अतीत। आपको याद होगा कि साल 2019 से 2022 तक जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उस दौरान उनके कुछ बयानों ने विवाद पैदा किया। मसलन उन्होंने एक ट्वीट किया था, 24 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति अवैध थी। उन्होंने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के लिए बंगाल में जगह नहीं। उनका यह बयान एक संवैधानिक पद के लिए असामान्य था। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त भी संवैधानिक मर्यादा की परवाह की गई थी। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। दोस्तों हाल के कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर से घर गिराने को असंवैधानिक बताया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने संभल में मस्जिद सर्वे पर रोक लगाई ताकि शांति बनी रहे। वहीं जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन ने तमिलनाडु के राज्यपाल के कुछ फैसलों को अवैध ठहराया। वहीं चीफ जस्टिस ने वक्फ कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। ये सभी फैसले कुछ लोगों को असहज लगे। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट कानून बना रहा है या कानून के दुरुपयोग को रोक रहा है। 19 अप्रैल 2025 को इस मामले ने नया मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने कोर्ट के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उसी दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल, जिनके फैसले को कोर्ट ने अवैध बताया, ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सार्वजनिक हुई। अब इस सबसे सवाल उठा कि क्या ये मुलाकात कोई संदेश देने की कोशिश थी। अब इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर दिया जाना चाहिए। साफ तौर पर यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर असंतोष दिखाता है। लेकिन सवाल फिर वही कि जब राज्यपाल विधानसभा के कानूनों को रोकते हैं तो क्या ये जनता की आवाज का दमन नहीं। ये सवाल है। दोस्तों अब आते हैं आर्टिकल 142 पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है। इसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि मामले में मस्जिद के लिए जमीन देने या चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली रोकने में हुआ। संविधान सभा ने इस आर्टिकल को बिना बहस के स्वीकार किया ताकि कोर्ट को न्याय करने के लिए व्यापक अधिकार मिले। तो अब सवाल यह आता है कि क्या ये शक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है या उसकी रक्षा करती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संवैधानिक संतुलन बनाए रखा। जब राज्यपालों ने पंजाब, झारखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु की विपक्षी सरकारों के विधेयकों को लटकाया तो कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को देरी का कारण बताना होगा। उपराष्ट्रपति कहते हैं कि संसद ही जनता की आवाज है। लेकिन जब राज्यपाल विधानसभा के कानूनों को रोकते हैं तो क्या ये जनता की आवाज को दबाना नहीं है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादकीय में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद औपचारिक है। उनके बयान खासकर आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहना संवैधानिक मर्यादा से बाहर है। इन सवालों पर संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 और 201 की व्याख्या कर राज्यपालों की मनमानी पर अंकुश लगाया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाकर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कमजोर होती है तो दोस्तों आम आदमी का भरोसा कहां जाएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट देश के हर नागरिक के लिए अंतिम न्याय का केंद्र है और अगर यही कमजोर पड़ेगा तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। दोस्तों संविधान के प्रावधानों को समझें और सोचें कि देश का भविष्य क्या होना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है, तो हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।